चलो, देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम पूरा कन्वर्जन ट्रैकिंग देख लेंगे और रीमार्केटिंग भी देख लेंगे कि रीमार्केटिंग क्या होता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग, सबसे पहले ये समझो क्या चीज है। मैंने एक लॉजिक तुम्हें दिया था, गूगल ऐड पे स्टार्टिंग के हम जब ऐड चलाते हैं स्टार्टिंग में तो हमारे पैसे बर्बाद होते हैं, ठीक है, वेस्ट होते हैं। उसका भी लॉजिक आज ही समझेंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट की ना एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। हर एक प्रोडक्ट की क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, ठीक है। माने कि अगर तुम पेन बेच रहे हो, दुनिया पेन नहीं लेगी, पेन लेगी एक स्पेसिफिक ऑडियंस। उसके कुछ ना कुछ एज एट्रीब्यूट होंगे, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक लोकेशन के लोग होंगे। तुम्हारा पेन है 250 रुपए का, तो हर जगह नहीं बिकेगा, वो बिकेगा कुछ एक स्पेसिफिक बड़े शहरों में बिकेगा। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले लेंगे 250 का पेन, कोई 12 साल का बच्चा 18 साल का बच्चा नहीं लेगा। तो हर एक प्रोडक्ट के क्या होता है, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास क्या है, 250 रुपए का क्या है, पेन है। 250 रुपए का क्या है, पेन है, ठीक है। 250 रुपए का पेन है। अब 250 रुपए का पेन हर कोई नहीं लेगा, कुछ ही स्पेसिफिक लोग लेंगे। मैं मान के चल रहा हूं एक मतलब 3-4 महीना ऐड चली, मतलब 3-4 महीना लगातार ऐड चली, ठीक है। उससे क्या होगा, मान के चलता हूं 200-300 परचेज आ गए मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। 200-300 क्या आ गए, 200-300 400-500 जितना भी आपका बजट होगा उसके बेस पे क्या आ गए, आपके परचेज आ गए। मैंने मान लिया 200 परचेज आ गए, ठीक है। 200 के आगे परचेज। अब जो लोग परचेज कर रहे थे उनका एज ग्रुप था बिटवीन मान लो 25 से लेके 40 साल। ज्यादातर लोगों की एज किसके बीच थी, 25 से 40। जो उनकी लोकेशन थी वो थे बड़े शहरों से। कहां से थे, बड़े शहरों से। जैसे मैं लगा रहा दिल्ली से होगा कोई, मुंबई से होगा कोई, कोलकाता से होगा कोई, बैंगलोर से होगा, मतलब बड़े बड़े शहरों से थे, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है जो लोग इंटरेस्टेड, जो लोग बेसिकली जर्नलिज्म वगैरह में इंटरेस्टेड है। जर्नलिज्म क्या होता है पता है, पता ही होगा ना, ये जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह लोग होते हैं, उस टाइप के लोग क्या थे, खरीद रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। अब ये पता चल गया, फेसबुक किसको पता चल गया, गूगल को ये चीज पता चल गई, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के बाद ही पता चलता है, जब तक कुछ लोग परचेस नहीं करते। जैसे ही पता चल गया, अब क्या होगा, अब सेम एट्रीब्यूट को रखने वाले, सेम एज ग्रुप को रखने वाले, इस लोकेशन में पाए जाने वाले, जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड रखने वाले, इंटरनेट पर कितने सारे लोग होंगे, इंटरनेट पे भरे सारे बड़े लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे ना। अब उनको ऐड दिखेगी। अब किसको ऐड दिखेगी, उनको जो लोग सेम कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। सेम कैरेक्टर को जो लोग शो करते हैं उनको ऐड दिखेगी। लॉजिक क्या था, लॉजिक ये है, जब स्टार्टिंग के 2-3 महीना ऐड चल जाएगी, ठीक है, मेरे पास मिनिमम मिनिमम देखो 50 परचेज आने चाहिए। कितने आने चाहिए, मिनिमम 50। 50 से ज्यादा 200 300 400 500 बढ़िया बात है। मिनिमम 50 परचेज आ गए, कैरेक्टर के बारे में पता चल गया, ठीक है। इससे क्या होगा, गूगल को आपकी किसके बारे में पता है, ऑडियंस के बारे में पता है। सिर्फ 50 लोगों ने परचेज किया, हाँ सिर्फ 50 लोगों ने परचेज किया, उससे ही क्या पता चल गया, ऑडियंस के बारे में, ठीक है। अब सेम ऐसी 50 लोगों के जो कैरेक्टर होंगे, सेम ऐसे कैरेक्टर रखने वाले इंटरनेट पर कितने लोग होंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे। अब उनको ऐड दिखेगी, सेम कैरेक्टर को रखने वाले, ठीक है। और इनके इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है कि ये परचेज कर ले। एक तो दिख रही थी अंधा ऐड दिख रही थी, जो भी तुम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे थे यूट्यूब ऐड में, जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, मतलब किसी को भी ऐड दिख रही थी जो पर्टिकुलर चीज ये सर्च कर रहा था। अभी क्या होगा, जो सर्च भी कर रहा है और सेम करेक्टर को भी रख रहा है, अब उसको ऐड दिखेगी, ठीक है, जो सेम करेक्टर को भी रख रहा है। आगे समझ में, तो कैरेक्टर सेम रखना मतलब ये तो समझ आ गया ना कि आपको क्या होता है कि बेसिकली स्टार्टिंग में पता नहीं होता ऑडियंस के बारे में, बाद में पता चल जाता है, ठीक है। सेम ऐसी चीज, मान लो आपका रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी वगैरह का काम है। प्रॉपर्टी वगैरह का काम में सेल आती है इंपॉर्टेंट नहीं। प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, लीड जनरेशन होता है। लीड जनरेशन माने कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करते हो, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स, ऐसा आ जाता है, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, ऐसा देखा होगा। और बकायदा एक थैंक यू का पेज होता है। एक तो होता है वहीं पे लिखा आ जाएगा कि थैंक्स फॉर दिस, एक आता है थैंक यू पेज लोड होता है, देखा थैंक यू पेज लोड होता है भाई, एक अलग पेज पे जाते हो आप रजिस्टर करने के बाद, ठीक है। तो वो चीज होती है। उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में जितने भी लोग, मान लो 50 लोगों ने क्या किया, फॉर्म सबमिट किया, क्या किया,
फॉर्म सबमिट किया। अब इनके भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा फ्यूचर में, जब भी आप ऐड चलाओगे, आप ऐड किसे दिखेगी, जो इन सेम कैरेक्टर को शो करते हो। दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं पेन को सेल कर रहा था तो जैसे ही कोई बंदा पेन परचेज कर लेता है, आता है ना उसमें थैंक्स फॉर परचेजिंग दिस, एक थैंक यू पेज आता है, ऑर्डर परचेज सक्सेसफुल का एक पेज आता है। और इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में लीड जनरेशन के केस में थैंक यू पेज आ रहा है, जिसमें कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस ये लिखा आता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, जितनी बार भी मैं एक कोड मुझे मिलेगा, गूगल क्या देगा, एक कोड देगा, उस कोड को मैं थैंक यू पेज पे लगाऊंगा। कहां लगाऊंगा, उस कोड को मैं लगा दूंगा थैंक यू पेज पे, थैंक यू पेज पे। जैसे ही मैं थैंक यू पेज पे वो कोड लगाऊंगा, अब क्या होगा, मान लो 10 बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 10 लोगों ने या तो लीड जनरेशन या तो लीड भर दिया, अगर मेरा पेन के केस में परचेज कर दिया तो 10 लोगों ने क्या कर दिया, परचेज कर दिया। तो एक कोड देगा मुझे गूगल, क्या देगा गूगल, मुझे कोड देगा, मुझे उसे कहां लगाना है, वेबसाइट पे। वेबसाइट पे भी कहां लगाना है, हर जगह लगाना है नहीं, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे लगाना है, जो भी आपके लिए कन्वर्जन है, या बोलो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दे थैंक यू पेज, जब भी कोई बंदा परचेज करता है थैंक यू आता है, या जब भी कोई बंदा लीड को सबमिट करता है तब भी क्या आता है, थैंक यू आता है। तो वहां पे मैं क्या बना दूंगा, एक मतलब उस पेज पे मुझे कोड चिपकाना है, ठीक है। जैसे ही कोड चिपकाऊंगा, अब क्या होगा, इस कोड की वजह से वेबसाइट पे जो भी विजिटर आ रहा है, जो भी बंदा फॉर्म सबमिट कर रहा है, उसकी डिटेल किसके पास चले जाएगी, गूगल के पास जाएगी ना। गूगल का कोड है, गूगल ने कोड दिया, कोड की वजह से कोड को वेबसाइट पे लगाया, वेबसाइट के कौन से पेज पे, थैंक यू पेज पे। जैसे ही मैंने थैंक यू पेज पे लगाया, अब जो भी बंदा आपके कहां पे आ रहा है, थैंक यू पेज पे आ रहा है, उसकी एज डिटेल्स वगैरह जो भी होता है, उसके उस सारी डिटेल कहां जा रही है, देखो ये चीज डिटेल है, ऐसा नहीं होता उसकी एज पता चल गई या फिर उसका नाम पता चल गया, ऐसी चीज गूगल नहीं देता है। जो कैशे और कुकीज देखते हो ना तुम एक वेबसाइट पे, बार बार आता है कैशे कुकीज, कैशे कुकीज, आपके कैशे और कुकीज में बोलते हैं आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस कोड की वजह से, इस कोड की वजह से, इस कोड की वजह से आपके मोबाइल की कैशे कुकीज की इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी, गूगल के पास आ जाएगी, और इस बेसिस पे क्या होगा, कन्वर्जन ट्रैक होगा। यानी कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है, हमारे लिए कन्वर्जन आप उस चीज को बोलते हो जो भी चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है, जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे थैंक यू पेज का लोड होना या परचेज पेज का आना, वो क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उस पेज को क्या कराऊंगा, गूगल से ट्रैक, ताकि क्या होगा, गूगल को मेरी ऑडियंस के बारे में पता चलेगा। नहीं तो पता कैसे चलेगा, एक चीज समझो ना, वेबसाइट पे आपका परचेज हो रहा है, गूगल को कैसे पता चलेगा, गूगल का काम तो सिंपल ऐड दिखाना है ना, गूगल का काम क्या है, ऐड दिखाना है, परचेज करवाना, ऐड दिखाना। तो उसे बेसिकली हमें थैंक यू पेज अगर जब हम ट्रैक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, उससे क्या होगा, वेबसाइट पे हर एक इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, अब उसके बेस पे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग, अब मैं कोई भी इंटरनेट पे जो तुम एड्स देख रहे हो ना, उस पे सारी पे ये फॉर्मूला लागू है। एक क्रोम एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन सबको पता है, मैंने कई सारी बताई थी, क्रोम एक्सटेंशन पता है, ये देखो, ये जो मेरे ऊपर देखते हो ना भारी भरकम ये चीज देखते हो, क्रोम एक्सटेंशन, ये जो देखते हो, ठीक है। मैंने कलर पिकर भी बताई थी, फॉन्ट फाइंडर भी बताई थी एक बार, तो वही चीज है। ऐसे में कुछ मैं रैंडमली, ऐसा नहीं कि मैं ही एक अकेला बंदा ये लगाने वाला, देखो 100 में से कहते हैं 70-80 लोग ही लगाते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, 20 लोग तब भी नहीं लगाते, ठीक है। तो हमें 20 में नहीं आना। अब मैं किसी का भी दिखाता हूँ, मैंने सर्च किया जैसे 3 BHK फ्लैट से नोएडा एक्सटेंशन, अब मैं किसी की ऐड देखता हूँ, जैसे ये बंदा है ऐड दिखा रहा है, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन का नाम क्या, टैग असिस्टेंस लेगेसी, क्या है, टैग असिस्टेंट लेगेसी के थ्रू मैं चेक कर लूंगा इस वेबसाइट पे गूगल के कौन कौन से कोड लगे हुए हैं। जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है ना, फेसबुक की भी कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है। अब मुझे क्या होगा, फेसबुक का कोड होगा मेरे पास, क्या होगा, ये कोड किसका हो जाएगा, गूगल की जगह फेसबुक, फेसबुक का कोड मैंने जैसे ही वेबसाइट पे लगाया, किसी की स्कूटी खड़ी के नीचे एक्सेस 9578 साइड कर लो, चलो 2 मिनट रुक जाओ।
इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को भरते हैं, रुक जाओ। चलो अब देखो, मैंने टैग असिस्टेंट लेगेसी है मेरे पास, मैंने टैग असिस्टेंट लेगेसी को बस यहां से क्लिक करके इनेबल कर देना, ठीक है। अब मैं कोई फॉर्म को भरता हूँ, फॉर्म भरते हैं, चलो ऐसे ही डाल देता हूँ। चलो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सब देखो सबमिट होने के बाद नीचे आता है, वो क्या आता है वो देखो, थैंक यू, जानबूझ के क्या बनाया गया, ये थैंक यू पेज बनाया, जानबूझ के बनाया जाता है ताकि ये देखो कुछ भी नहीं है इस पेज पे, खाली बकवास पेज है। लेकिन टैग असिस्टेंट लेगेसी पे आएंगे, टैग असिस्टेंट लेगेसी ने क्या ट्रैक कर लेगा, यहाँ पे ये गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैक, ठीक है, इसीलिए ये कोड लगाए जाते हैं, ठीक है। अब मेरी इंफॉर्मेशन किसके पास चलेगी, मेरे कैशे कुकीज की इंफॉर्मेशन गूगल के पास। अब ये मेरी, आप मेरे जैसे लोगों की डिटेल चलेगी, अब इस तरह के लोग को ऐड दिखाएगा, ठीक है। ये चीज ऑडियंस के लिए मतलब इसका मेजर पर्पस यही है, अपने इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे मैं बटन क्लिक को भी, ये भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ। अभी बेसिक चीज समझो, मैं परचेज और लीड जनरेशन को ट्रैक करूंगा। मैं ये भी कर सकता हूँ, इस इमेज को कितनी बार देखा, इस बटन पे कितनी बार क्लिक हुआ, कितने लोगों ने पेज को स्क्रॉल किया, सारी चीज की जा सकती है। मेरे पास यूजर की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं निकाल लूंगा, ठीक है, वो भी सारी चीज पॉसिबल है। अभी लेकिन हमें क्या देखना है, अब देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से फायदा क्या है, यूजर मेरी वेबसाइट पे आया, मुझे रिकॉर्डिंग दिख रही है, मुझे दिख रहा है यूजर ना सिर्फ इतना ही जा रहा है, इसके नीचे स्क्रॉल ही नहीं कर रहा, वेबसाइट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी है, वो भी दिख जाएगा। हाँ, अपनी वेबसाइट दूसरे की वेबसाइट में कैसे देखूंगा वो, अगर दूसरे की वेबसाइट की देखने लग गया, मतलब मेरी वेबसाइट के बाद वो दूसरी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे अगर कोई तो यही बात होगी, उसका मोबाइल ही मुझे मिल जाएगा, वो मैं क्या करूंगा मोबाइल लेके उसका, मतलब अपनी वेबसाइट पे वो जो भी चीज करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, पूरी वो रिकॉर्डिंग भी निकल जाएगी, वो निकल जाती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो चीज है। चल अब हम देखते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट कैसे करें। जैसे ही मैं कोई नया ऐड अकाउंट बनाता हूं, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग, ताकि जब भी मैं ऐड बनाऊं, स्टार्टिंग में तो बेनिफिट नहीं होगा कन्वर्जन ट्रैकिंग से, लेकिन बाद में मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो देखो ऑप्शन इसका तुम्हें देख लेना कहाँ मिल रहा है। हाँ, ऑडियंस तो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के बारे में गूगल को पता चलेगा, ठीक है, वही चीज नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। देखो गोल्स देख रहे हो, गोल्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कन्वर्जन समरी, गोल्स के अंदर कन्वर्जन, देखो ऑप्शन ना ऊपर भी दिख सकता है, इतनी बर्फ तो नहीं पड़ रही, ठंड लग रही है किसी, गोल्स के अंदर कन्वर्जन और समरी। अब मैं चलता हूं न्यू कन्वर्जन एक्शन पे, ठीक है। अब मुझे देखो वेबसाइट पे भी परचेज हो सकता है और ऐप पे भी हो सकता है, कई सारी चीजों पे हो सकता है, फोन कॉल्स, ठीक है, देखा होगा ना, फोन नंबर होता है गूगल के पेज पे, ऐड पे फोन नंबर होता है, गूगल हमने देखा था लीड फॉर्म एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन, ठीक है। अभी और भी चीज है, अभी हम समझेंगे वेबसाइट के ऊपर। इस कोड को अगर मैंने वेबसाइट पे लगा दे तो क्या बन गया, वो बन गया, ठीक है। अब चलो इसको क्या करते हैं, स्कैन, क्या करेंगे, अपना डोमेन डाल देना है, क्या डाल देना है, वेबसाइट का लिंक डाल देना, ठीक है। मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया। अब देखो ये मुझे कोड देगा, ठीक है, क्या देगा, अगर देखो मुझे छोटा मोटा वेबसाइट चलाना आता है, ठीक है,
ठीक है। तो मैं खुद ही कोड को चिपका दूंगा, या बोल लो वर्डप्रेस वगैरह पे मेरी वेबसाइट है तो कोड को मैं खुद चिपका सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट PHP वगैरह या बोलो डेवलपर ने बनाई हुई है तो मुझे इस कोड को किसे भेजना पड़ेगा, वो अपने आप चिपका देगा। ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, अपना डोमेन डाल दिया। ठीक है। डोमेन डालने के बाद नीचे आ गया, कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। ये देख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी। नीचे आ जाओ, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग दिस कोड, इस पे क्लिक करना है। ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, इस पे मैंने क्लिक किया। नीचे छोटा सा बटन नहीं दिखा तुम्हें, तुम बोल ही नहीं रहे। तुम्हें यहाँ पे ना खाली डोमेन डालना, ऊपर दिख रहा है, और नीचे तुम्हें कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं करना, सीधा नीचे आ जाओ, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन यूजिंग मैनुअली यूजिंग कोड, इस पे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ मैनुअली पे। अब ये पूछ रहे कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, परचेज, ऐड टू बास्केट, चेकआउट, कॉन्टैक्ट, कौन सी कैटेगरी है। लीड फॉर्म है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैंने कर दिया सबमिट लीड फॉर्म। कन्वर्जन नेम लीड फॉर्म सबमिट, मैंने ये लिखा। ठीक है, खाली नेम है, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, लीड फॉर्म सबमिट लिख दिया। वैल्यू, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज द डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। मतलब क्या दोनों का, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। अगर एक ही बंदा 2 बार फॉर्म सबमिट करता है तो इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? एक ही बंदे की डिटेल है ना, कोई बेनिफिट नहीं है, तो क्या होना चाहिए, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। ठीक है। और तुम इसे वैल्यू भी दे सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं मेरा कन्वर्जन, एक लीड फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है तो मेरे लिए कितने की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 10 रुपए मुझे मिलते हैं। ऐसी एग्जांपल हाइपोथेटिकल। तो एक टर्म होता है कन्वर्जन वैल्यू, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने मिले आपको, 10, एक कन्वर्जन की वैल्यू कितनी, 5, मान लो 10, तो टोटल रेवेन्यू कितना, 100। क्योंकि लीड फॉर्म के केस में आप ये नहीं कह सकते ना मुझे 1000 रुपए का बेनिफिट हुआ, आपको डायरेक्ट नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि लीड कन्वर्ट होगी मान लो 10 महीने बाद, एक प्रॉपर्टी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कल के कल तो कोई देगा नहीं आपको पैसे। ठीक है। तो आप कुछ हाइपोथेटिकल वो चीज बना सकते हैं। ठीक है, आगे चल के उसका काम आएगा। क्योंकि आप देखो, जैसे माउस है, माउस 100 रुपए का बिका, तो सीधा सीधा क्या है, 100 रुपए की वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, ये चीज है। यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, लीड के केस में 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 रखोगे तो उससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 डाल दोगे कोई नुकसान नहीं। ठीक है। चलो अगला, काउंट, एवरी या 1, एक ही बंदा 2 बार फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो 2 काउंट होने चाहिए, एक 1 काउंट होना चाहिए। बट एवरी कब काउंट होगा, जब ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, एक ही बंदा 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स लेगा, तो काउंट कितने होने चाहिए, 2, एवरी होगा। तब ऊपर लिखा भी हुआ है रिकमेंडेड फॉर परचेज, रिकमेंडेड फॉर लीड साइनअप्स, दोनों चीज लिखी हुई है। आप देखो, ये 3 चीज नहीं भी समझोगे तब भी चलेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी रहता है सही रहता है। कारण क्या है, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। अब देखो ये सिनेरियो समझना, फॉर एग्जांपल ऐड दिखी, ठीक है, ऐड दिखी, क्लिक किया, ऐड दिखी, क्लिक किया, सर्च ऐड दिखी, मान लो यहां पे मुझे क्या दिखी, सर्च ऐड। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, वेबसाइट पे भी आ गया, बट लीड सबमिट नहीं की, या बोल लो फॉर्म सबमिट नहीं किया, मैंने सीधा वेबसाइट कर दी बंद। क्लिक किया, वेबसाइट पे गए और बंद कर दी। क्या अब तक मुझे कोई बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ। पैसे तो खराब गए, क्योंकि मुझे किसका पैसा देना होता है, क्लिक का, पैसे खराब गए। बट मैं मान के चल रहा हूं यही बंदा 4 दिन बाद, 10 दिन बाद दोबारा वेबसाइट पे आए, दोबारा 4 दिन बाद, मान लो उसके दिमाग में था यार मैं इस डोमेन पे गया था, उसके दिमाग में था एक वेबसाइट पे मैं कभी गया था, या फिर उसे कहीं दूसरी जगह ऐड देखी, फेसबुक पे आपकी कोई पोस्ट देखी, उससे आपकी वेबसाइट पे आया, और तब वो फॉर्म सबमिट करता है, तब वो तो क्या ये वाली लीड एलोकेट होनी चाहिए गूगल ऐड को? क्या ये गूगल ऐड की वजह से है? ऐड देखी, क्लिक हुआ, भाग गया, 4 दिन बाद दोबारा आया और तब जाके उसने फॉर्म भरा। ठीक है, क्या ये लीड गूगल ऐड की मानी जाएगी या नहीं? देखो इसका ना बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। मान लो 4 दिन बाद आया, ठीक है, लीड सबमिट होगी,
पहले थी 50 लीड, अब हो जानी चाहिए 51 लीड। ठीक है, तुम चाहते हो भाई मुझे नहीं चाहिए डेटा, जो बंदा भाग गया वो भाग गया। ठीक है, तो यहां पे क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो क्या कर देना, कस्टम करके 0 नहीं होता ना, नहीं होता शायद ये कस्टम, रुको 0 नहीं होता, 1 2 3, रुको ये लो, 1 डाल दिया मैंने। इससे क्या होगा, अगर कोई ऐड देखिए क्लिक हुआ बट फॉर्म सबमिट नहीं किया, उसके 1 दिन के अंदर अंदर आ जाए और फॉर्म सबमिट कर, तब तो गूगल ऐड को वो एलोकेट हो जाएगी। 50 की जगह क्या दिख जाएगा, 51। दूसरे दिन आएगा तो वो एलोकेट नहीं। ठीक है, बट मैं या बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी रहता है वो सही रहता है, हम छेड़ेंगे नहीं। 30 डेज मतलब विद इन 30 डेज के अंदर कोई आ जाए और फॉर्म सबमिट दोबारा कर दे तो कोई नुकसान नहीं है, गूगल ऐड को ही वो क्या होगी, एलोकेट होगी। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। अगला है इंगेज्ड व्यू और व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। अब मैंने क्लिक की बात की थी, अब यहाँ पे व्यू की बात है। ऐड दिखी, ठीक है, ऐड दिखी, क्लिक नहीं किया, सिर्फ क्या किया, व्यू हो गया। ठीक है, अब विद इन द पीरियड ऑफ 3 दिन, विद इन द पीरियड ऑफ 3 दिन वो दोबारा आ गया, चाहे फेसबुक से आए चाहे इंस्टाग्राम से, कैसे भी वेबसाइट पर आप फॉर्म सबमिट करना है। क्या गूगल ऐड के डैशबोर्ड को एलोकेट होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो मैंने कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो भी रहता है वो हम छेड़ेंगे नहीं, सीधा हम क्या करेंगे, डन। ठीक है, और फिर नीचे जाके क्या कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहां पे देखो सेटअप अ टैग, अब यहां पे देखो एक कोड देगा ये मुझे। ठीक है, देख रहे हो, सी इवेंट टैग। ठीक है, सी इवेंट, अब मुझे कोड को देगा, कोड को कहां लगाना है, वेबसाइट पे, सी इवेंट टैग, इस पे जाओ। अब देखो कोड ना 2 तरह के देगा, अभी तो मुझे एक ही तरह का दिया, बट तुम्हें 2 तरह के कोड देगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यहीं पे दिखाएगा कोड का ऑप्शन, ठीक है, दिखाएगा ग्लोबल साइट टैग, क्या दिखाएगा, ग्लोबल साइट टैग। उस कोड को करना है कॉपी, क्या करना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद थोड़ा बहुत अगर तुम्हें वर्डप्रेस आता होगा तो मैं बता देता हूं कहां पेस्ट करना है। ठीक है, अब बेसिकली 2 कोड होंगे। ठीक है, 2 कोड होंगे, एक लगेगा कहां पे, थैंक यू पेज पे, या जो भी परचेज होगा, जो भी लीड सबमिशन वाला पेज होगा। दूसरा कहां लगेगा, वेबसाइट के पूरी वेबसाइट पे, मेरे पूरी वेबसाइट पे 1000 पेज है, 1000 के 1000 पेज। एक लगेगा ऑल पेजेस पे, दूसरा लगेगा स्पेसिफिक पेज पे, थैंक यू पेज पे। अब मैं तुम्हें चिपकाने का तरीका बता देता हूं, इंस्ट्रक्शंस दी होती है वहां पे। चलो ठीक है, वर्डप्रेस को मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, यहां पे जाओ प्लगइन्स और ऐड न्यू। एक प्लगइन हम ऐड करेंगे, अगर वर्डप्रेस है तो खुद ही करना चाहिए आपको। एक प्लगइन ऐड करना है आपको, HFCM, किस नाम से, ठीक है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। ठीक है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं। दोनों के देखो, HTML एक लैंग्वेज होती है, उसमें हेड होता है, बॉडी होता है। कभी पढ़ा था HTML, कभी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कभी HTML का हेड होता है, बॉडी होता है, नहीं पढ़ा कोई, इधर देखो ऐसा होता है कुछ, हेड ऐसा कब कभी देखा है, कभी नहीं देखा, ऐसा होता है, देखा है कभी, ठीक है, कहाँ देखा बताओ, हाँ कंप्यूटर क्लास के अंदर देखा था ना। तो HTML के हेड और बॉडी होते हैं, दोनों के दोनों कोड। एक कोड तुम्हें वेबसाइट के ऑल पेजेस के हेड सेक्शन में लगाना है, कहाँ लगाना है, और दूसरा कोड वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज, थैंक यू पेज के कहाँ लगाना है,
हेड सेक्शन में नहीं, दोनों हेड में लगेंगे। ये बस फर्क क्या होगा, एक ऑल पेजेस पे होगा और एक थैंक यू पेज पे होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये एक्टिवेट होगा। क्या हो गया? अब कोड को यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मुझे इवेंट कोड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तुम्हें एक आएगा सेटअप ग्लोबल टैग, उसको भी करना है कॉपी। क्या करना है? कॉपी। तुम पढ़ सकते हो ऊपर के इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई है। कॉपी द स्निपेट बिलो एंड कहाँ पे चिपकाना है? हेड सेक्शन में, साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट कोड पे बनी होगी, इस कोड को कॉपी करके डेवलपर को भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, जैसा भी आपको लगे। ठीक है, HFCM ऐड न्यू और इस स्निपेट का नाम दो, जैसे मैंने दे दिया ये ग्लोबल टैग होगा। क्या होगा ये? ग्लोबल टैग दे दिया। और ये कहाँ लगाना है? वेबसाइट के साइट वाइड। साइट वाइड माने कि पूरी साइट, साइट वाइड हो गया ना, साइट वाइड लगाना है। ग्लोबल टैग साइट वाइड कहाँ लगाना है? लोकेशन हेडर। और नीचे आके यानी क्या करना है आपको? और यहाँ पे आके क्या करना है आपको? सिंपली सेव हो जाएगा ये। फिर दोबारा से तुम्हें ऐड न्यू करना है। क्या करना है? ऐड न्यू। जैसे ही अब ऐड न्यू कर दोगे, अब इसका क्या नाम दे दोगे? ये कोड कहाँ लगाना है? थैंक यू पेज। गूगल थैंक यू लिख देना, चाहे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग थैंक यू पेज, कुछ भी लिख देना। और साइट वाइड नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पेज। और कौन सा पेज? थैंक यू पेज, जो भी आपका होगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट, थैंक यू पेज पहले बना होना चाहिए आपकी वेबसाइट, और वो यहाँ से क्या कर दो? सेलेक्ट कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा ये? थैंक यू पेज, और हेडर ही रहेगी। और सिर्फ यहाँ से आपको क्या करना है? कोड को पेस्ट और सेव, बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना। सर इससे हमारा क्या फायदा है? हमारा क्या फायदा है? मतलब गूगल को जाएगी ना इन्फॉर्मेशन। हाँ, गूगल को जाएगी ना। जब ऐड चलाओगे ना, तुम्हारी एक सेल मान लो मिल रही है तुम्हें, पहले स्टार्टिंग में मान लो एक लीड की कॉस्ट अगर प्रॉपर्टी वगैरह केसेस में 500 600 700 भी जाती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम गूगल को आपके ऑडियंस के बारे में नहीं पता। जब 3-4 महीने होने लग जाएंगे, जो 400-500 की कॉस्ट है पर लीड की, वही कॉस्टिंग कितने आ जाएगी? 100 150 200 ऐसे आ जाएगी। 90 रुपए कन्वर्जन से नहीं, क्योंकि अब जिन लोगों ने कन्वर्जन किया है उन लोगों का डेट, अब इधर ध्यान दो ना, तुम कहाँ जीमेल खोलने लग गए? जिन लोगों ने कन्वर्जन किया उसका डेटा किसके पास है? गूगल के पास। सेम बंदों को ऐड दिखेगी तो क्या होगा? फालतू बंदों को ऐड नहीं दिखेगी। इससे क्या होगा? जो पैसा खराब हो रहा था फालतू बंदों पे, वो तुम्हारा अब खराब होना बंद हो जाएगा। और इससे तुम्हारे 400 रुपए की लीड पड़ रही थी, वो तुम्हारी आ जाएगी 150 200 100। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। और यहाँ पे बस डन कर दो, काम खत्म। ठीक है, चेक कैसे करना है? वेबसाइट पे जाओ, जैसे मैं गया था ना यहाँ पे वेबसाइट पे जाओ, टैग असिस्टेंट लेगेसी को एक्टिवेट कर दो। टैग असिस्टेंट लेगेसी को एक्टिवेट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे बस फॉर्म सबमिट करके देख लें, जैसे मैंने फॉर्म सबमिट किया था ना, वैसे फॉर्म सबमिट कर लेना, पता चल जाएगा। आ गया? चलो, अब सेम यही चीज ना फेसबुक के साथ भी होती है। फेसबुक में भी या कोई भी एड प्लेटफॉर्म के साथ क्या होती है? बस नाम चेंज होगा। यहाँ पे क्या है? कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, फेसबुक में हम बोल देंगे दूसरा शब्द बोल देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं, या बोल लो इंपॉर्टेंट चीजें, परचेज, या बोल लो आपका ये थैंक यू, जो भी थैंक यू पे जो भी होता है, उसको क्या करवाना होता है? ट्रैक, ताकि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को उसकी क्या पता चले? ऑडियंस के बारे में। बस यही काम है इसका। ठीक है, और ये पहले दिन ही होगा जैसे ही मेरा अकाउंट बनेगा। ठीक है, पहले दिन ही होगा, उसी टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग। आगे समझे? करके भी देख लेना। दूसरा क्या करना, तो कैंपेन यूट्यूब वगैरह की क्लास वगैरह बाकी देख लेना। ठीक है, यूट्यूब वगैरह देख लेना, और कोशिश करना यूट्यूब पे ना, अभी तुम्हें करना क्या है? यूट्यूब आ गया, सर्च आ गया, मेजरली गूगल पे जितनी भी एड्स चलती है, ज्यादातर एड यूट्यूब और सर्च ही चलता है। गूगल का कहते हैं, मतलब गूगल पे 60%, गूगल पे मान लो 100 रुपए की एड चल रही है पूरे दुनिया भर में, 60 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? गूगल को सर्च एड से आ रहे हैं। 20-30 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? यूट्यूब से आ रहे हैं। बाकी एड इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो गूगल को मेजर रेवेन्यू कहाँ से जा रहा है? इसी से जा रहा है, क्योंकि लोगों को बेनिफिट ही इससे होता है। डिस्प्ले ऐड से क्यों बेनिफिट नहीं है? क्योंकि डिस्प्ले ऐड कहाँ दिखती है? वेबसाइटों पे दिखती है। अब वेबसाइटों पे दिख रही है, क्या बंदा एनडीटीवी पे जा रहा है ऐड पढ़ने जा रहा है, या तुम्हारी एनडीटीवी पढ़ने जा रहा है?
न्यूज पढ़ने जा रहा, तो इसलिए उधर से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलते। बस डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट रन क्यों करते हैं? अब फॉर एग्जांपल चारों तरफ आपने देखा होगा ना भाई, वेबसाइट पे जा रहा है इसको मैं ही दिखूं, यूट्यूब पे जा रहा है मैं ही दिखूं, सर्च पे जा रहा है मैं ही दिखूं, फेसबुक जा रहा है मैं ही दिखूं, इसलिए हम लोग डिस्प्ले रन कर लेते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल यूट्यूब से नहीं तो डिस्प्ले से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक होता है रीमार्केटिंग, अगली क्लास में मैं बताऊंगा, तब इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मुझे चारों तरफ ही मैं दिख रहा हूँ, अब चारों तरफ ही मैं दिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, बंदा बार बार देखेगा, तुम देखा ही होगा ना, बार बार दिखने से तुम वो चीज परचेज ही कर लेते हो, इसीलिए। ठीक है, अभी इतना ही करो, ठीक है।